हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होने के बावजूद जिनका जेईई और नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता। ऐसी वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से पढ़ने वाले बच्चे भी सिलेक्शन से रह जाते हैं और कुछ बच्चे जो बिल्कुल एवरेज होते हैं और जिनको ये स्ट्रेटेजी टाइम पे समझ में आ जाती है वो एवरेज होके भी जेईई और नीट में सिलेक्शन ले जाते हैं। तुमने अपने आसपास के बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना भी होगा कि एक के बहुत अच्छे परसेंटेज थे, बोर्ड में उसने 95 अबव परसेंटेज लिए, लेकिन जब जेईई या नीट का एग्जाम दिया तो उधर उसको सक्सेस नहीं मिल पा रहा। और दूसरा स्टूडेंट जिसका स्कूल में 85, 80 एक एवरेज परसेंटेज थे और वो भी जब जेईई और नीट का एग्जाम देता है तो उधर वो बहुत ज्यादा कर देता है। और ये तुम हर एक क्लासरूम में देखोगे, परसेंटेज आर नॉट प्रोपोर्शनल टू देयर परफॉर्मेंस इन जेईई और नीट एग्जाम। तो ऐसा वो कौन सा डिफरेंस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी बच्चे सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स काफी कम और लिमिटेड और सही स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करके सिलेक्शन पा लेते हैं। और ये तुमने देखा भी होगा, जब हर साल रिजल्ट आता है बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे और बहुत अच्छे परसेंटेज बनाने वाले स्कूल एजुकेशन सिस्टम में उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता और स्कूल एजुकेशन सिस्टम से निकला हुआ एक एवरेज स्टूडेंट्स इधर जेईई और नीट में बहुत कुछ कर जाता है। तो आज हम उसी डिफरेंस को देखेंगे कि वो बच्चे ऐसा क्या अलग चीज जान गए जिसकी वजह से वो एवरेज होने के बावजूद भी जेईई और नीट में सिलेक्शन ले गए और कुछ स्टूडेंट्स जो टॉपर रहे अपने टाइम में स्कूल में वो भी सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। और अगर सही टाइम पे अपन इन चीजों को फॉलो करें तो अपन भी सिलेक्शन गेन कर सकते हैं। और अगर सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं किया गया तो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि केवल हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, सही स्ट्रेटेजी के साथ सही तरीके से हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट है, तभी वो हार्ड वर्क अपने को पे आउट करेगा। अदरवाइज केवल हार्ड वर्क करते रहे तो सिलेक्शन स्मार्ट स्ट्रेटेजी वाले लोग ले जाएंगे और अपन हार्ड वर्क में फंसे रहेंगे। इसमें पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो एग्जाम होता था वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम हो रहा है और दूसरी तरफ जो कोचिंग एजुकेशन सिस्टम है जिसमें जेईई और नीट के हम एग्जाम्स देते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कोई एक टिक मार्क करना होता है। हमें पूरा सॉल्यूशन सोल्व नहीं करना होता, वहां फाइनल आंसर के ऊपर पहुंचना होता है। फाइनल आंसर सही होना चाहिए। दूसरी तरफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम में तुमने हाफ फॉर्मूला वगैरह भी लिखा है तो भी उससे काम चल जाता है। तो एक तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में तुम ढले हुए हो डिस्क्रिप्टिव टाइप के सॉल्यूशन लिखने, उसको चेंज करके अब तुम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाना स्टार्ट कर दो जिनसे तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व करना सीख जाओ, क्योंकि स्कूल में क्या था, अपन कई सालों से सेम ही तरीके से डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर लिख रहे थे तो अपने को ये आइडिया हो गया था कि बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन को लिखना होता है, स्टेप मार्किंग कैसे हो रही है, उसका कैसे बेनिफिट लेना है, हर एक स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा प्रॉपरली सॉल्यूशन नहीं लिखा, केवल फाइनल आंसर पे पहुंच गया, स्टेप्स स्किप कर दिए तो मार्क्स कट जाते थे। इसलिए वहां पे अपन ने प्रॉपर स्टेप्स लिखना सीखा, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का सॉल्यूशन बनाना सीख लिया। लेकिन वो पूरी अप्रोच जो अपन ने 10-12 साल में सीखी थी, क्योंकि जिन लोग 11th क्लास में आए उन्होंने 10 साल स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बिता दिए और जो लोग टारगेट में आए उन्होंने अपने 12 साल डिस्क्रिप्टिव टाइप का सॉल्यूशन लिखने में बिताए। अब जब वो इधर जेईई और नीट के ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आते हैं तो वो खुद को चेंज ही नहीं कर पाते। उन्हें क्या लगता है कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप में उन्होंने स्ट्रेटेजी सीखी है वहां उन्होंने खुद को प्रूव किया है, बेस्ट से बेस्ट उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं स्कूल में, तो उन्हें लगता है कि सेम स्ट्रेटेजी हम फॉलो करके इधर जेईई और नीट भी क्रैक कर जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस एग्जाम में उन्होंने खुद को प्रूव किया है वो एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था, उसके स्ट्रेटेजी अलग थे। अब ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, इसके स्ट्रेटेजी अलग होंगे। पॉइंट नंबर 2 जिसका भी तुम्हें ध्यान रखना है, जो मेरे पास स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो मैं एग्जाम दे रहा था
वह किसी भी टाइप की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर मैं गलती कर रहा था सॉल्यूशन में तो मेरे को मिनिमम 0 मार्क्स मिल सकता था। लेकिन दूसरी तरफ जेईई और नीट के एग्जाम में अगर यहाँ पे मैं गलत मार्क्स करता हूँ, गलत ऑप्शन टिक करता हूँ, तो मेरे को नेगेटिव में मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि तभी तुम सॉल्यूशन करके आंसर प्रोवाइड करो जब तुम एकदम श्योर हो कि जो मैंने ऑप्शन टिक कर रहा हूँ वो सही है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर और दूसरी तरफ जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम था, अगर वहां पे तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी भी लगती थी कि सही है या गलत है, तो भी इम्पोर्टेंट वहां पे ये था कि तुम लिख के आओ, क्वेश्चन को छोड़ के मत आओ। अगर तुम्हें उसका 50-50 भी लग रहा है कि ये सही भी हो सकता है, जो मेरे को आ रहा है वो गलत भी हो सकता है, तो वहां पे इम्पोर्टेंट ये होता था कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ, कभी भी क्वेश्चन को छोड़ो मत। सही हुआ तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, गलत हुआ तो 0 मिल जाएगा। लेकिन जेईई और नीट में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती कि तुम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करो। अगर तुम्हें लग रहा है इस क्वेश्चन का तुम्हें बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारा इसका गलत ही आंसर आएगा, तुम्हें इसका बहुत नॉलेज है नहीं, अगर तुम बहुत ज्यादा श्योर हो कि हाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती, तब अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो तुम श्योर हो कि जो तुम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, जो कंसेप्ट इसमें अप्लाई कर रहे हो वो सही है, तभी क्वेश्चन को सोल्व करे। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है ये गलत हो सकता है तो अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी हुई सही हो जाए क्या पता, तो उसमें नेगेटिव लेके क्या करोगे फिर। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न फॉलो होता है, उसमें एक फिक्स टेक्स्ट बुक फॉलो की जाती है। उसी टेक्स्ट बुक में कुछ डेरिवेशन वगैरह जो भी चीजें उसी टेक्स्ट बुक के अंदर से पूछा जाता है, उसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता। एक फिक्स टेक्स्ट बुक है। दूसरी तरफ जेईई और नीट एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेबस दिया होता है, कोई फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं होती। तो यहाँ पे अपने को कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करना होता है। यहाँ कोई फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं है कि उसी बुक में से मेरे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं या कंसेप्ट सीखने हैं। क्वेश्चन तो बदल जाएगा, कुछ भी बदल के 2-3 कंसेप्ट अलग अलग मिला के कोई भी नया क्वेश्चन बना सकता है। तो जेईई और नीट में हमें कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, मेमोराइजेशन के ऊपर नहीं। दूसरी तरफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम में अगर हमें कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको मेमोराइज करके भी अगर एग्जाम में अपन लिख के आ जाते हैं उसको, तो अपने को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, जबकि हमें वो चीज समझ में नहीं आई होती। पर ये स्ट्रेटेजी नीट और जेईई एग्जाम में काम नहीं करती। यहाँ पे कुछ ही चीजें होंगी जिनको अपन मेमोराइज करके उनका फायदा ले सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूछेगा, थोड़ा कंसेप्चुअली बना के पूछेगा, तो वहां अगर चीजें समझ में नहीं आई तो तुम अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आया तो फॉर्मूला रट के तुम कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया और कंसेप्ट को समझा हुआ नहीं है तो सोल्व कर ही नहीं पाओगे। तो तीनों पॉइंट का कंक्लूजन क्या है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो एग्जाम पैटर्न है वो डिस्क्रिप्टिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, रट के भी मेमोराइज करके भी मार्क्स लाए जा सकते हैं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो भी काम चल जाएगा, क्यों? एक फिक्स टेक्स्ट बुक है। दूसरी तरफ जो जेईई और नीट का मेरे पास एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप की नेचर का एग्जाम है, जिसमें साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इधर मेरे लिए जरूरी नहीं है। और तीसरा, यहाँ पे फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं है, क्वेश्चन बन के बदल के कुछ भी आ सकते हैं, नया क्वेश्चन बन के आएगा। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लर्निंग के ऊपर इधर फोकस करना है। अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से सीख लिए तो अब कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं की तो तुम्हारा सब्जेक्ट वीक ही रह जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स जो मेहनत कम कर रहे हो लेकिन वो सही तरीके से करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कुछ स्टूडेंट वो स्कूल वाले पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं, वो चीजों को याद करने में, स्टेप टू स्टेप लिखने में टाइम अपना वेस्ट करते रहते हैं। उनको लगता है कि वो मेहनत का टाइम तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, याद नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन को किसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कंसेप्ट पकड़ रहा है, उसको सीख रहा है, छोड़ो। अब जो भी क्वेश्चन आएगा उस कंसेप्ट के बेस पे वो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। हर एक क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है क्योंकि उसने अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथ बना लिया। अगर वही हर एक क्वेश्चन को याद करने पे बैठ गया तो इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि वो कंसेप्ट से कुछ ही कंसेप्ट कवर कर पाएगा, और उनके भी वो क्वेश्चन याद कर रहा है। दूसरी तरफ कंसेप्ट सीखा आगे बढ़ा, कंसेप्ट सीखा आगे बढ़ा। अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो वो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है क्योंकि उनने अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली है।
बाकी ऐसे ही स्ट्रेटेजी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूबल लगा हो, जो तुम्हें लगा हो कि तुमने सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और साथ में अपना कमेंट भी डाल दे कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस स्ट्रेटेजी के ऊपर चाहिए और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स तुम अभी कोचिंग सिस्टम में फील कर रहे हो, ताकि मैं उनका आपके लिए सॉल्यूशन ला सकूं।